आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श पाठ के रैदास जी के पद। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये पद किसने लिखे और किस तरीके से, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये पद लिखे थे रैदास नामक एक बहुत बड़े हिंदी के कवि थे, बहुत बड़े संत थे रविदास। इनका जन्म सन 1388 में हुआ था और इनका देहावसान सन 1518 में हुआ था। और ये बनारस में इनका जन्म हुआ था और बनारस में ही इनका देहावसान हुआ, ऐसा माना जाता है। तो रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल एवं व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू, फारसी आदि के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इन्होंने अधिकतर अपनी रचनाओं में उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। ये अलंकार इनकी शैली में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रैदास जी का ये प्रथम पद है, पहला पद आपकी पाठ्य पुस्तक से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये किस बारे में है, यानी इनका संदर्भ और प्रसंग हम कैसे लिखेंगे। क्योंकि कोई भी जब हम पद उसका भावार्थ लिखते हैं, उसकी व्याख्या जब हम लिखते हैं, तो हमें संदर्भ साथ में और प्रसंग दोनों को आपको बताना होता है कि ये किस संदर्भ से हैं और क्या इनका प्रसंग है। तो पहले पद में इन्होंने अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, इसमें हमें इन्होंने यह शिक्षा दी है कि हमें ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं मिलेंगे, या फिर किसी जो मूर्ति है बनाई हुई उसमें नहीं मिलेंगे। हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने मन के भीतर झांकना है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारा मन शुद्ध है तो हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि जाने की आवश्यकता नहीं है। कवि ने यहाँ पर प्रकृति एवं जीवों के विभिन्न रूपों का उपयोग करके यहाँ पर हमें समझाया है कि भक्त और भगवान जो है वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इनके अनुसार जो है वो ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है और हर जन्म में वे सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगे, यानी कि उनकी तुलना जो है वो किसी चीज से भी नहीं की जा सकती है। और संदर्भ में हम ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से ली गई हैं और इस पद के रचयिता रैदास जी है। इस तरीके से संदर्भ और प्रसंग को आप लिख सकते हैं। तो जैसे कोई पद होता है तो इसको हम गद्य की तरह नहीं पढ़ते हैं। गद्य में तो एकदम सपाट तरीके से पढ़ दीजिए और उसका अर्थ समझा दीजिए, लेकिन जो पद होते हैं यानी जिनमें गेयता होती है, काव्य खंड जो होते हैं, उनको हम गा करके अगर पढ़ते हैं, उनका सस्वर एकदम शुद्ध वाचन एकदम गा करके अगर हम करते हैं तो वो ज्यादा रसानुकूल, एकदम रस की, बहुत अच्छी रस की अनुभूति उससे होती है। तो मेरे साथ आप लोग भी बोलिएगा। तो पहले इसका हम सस्वर वाचन करते हैं एक बार, फिर साथ के साथ मैं इसका अर्थ आपको बताते जाऊंगी। तो जैसे मैं गाऊंगी इसी तरीके से आप लोगों को भी मेरे साथ गाना है। देखिएगा कितना आनंद मिलता है इन पदों को पढ़ने में। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन
हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तो इस तरीके से सभी को याद करना है, और ऐसे आप अगर गा करके याद करेंगे तो कोई भी पद आपको बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं इसका अर्थ आपको समझा देती हूँ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, यानी जो हमारा ये जो पंक्तियां हैं, इनमें कवि रैदास जी ने अपने भक्ति भाव का वर्णन किया है। इनके अनुसार ये कहते हैं कि जिस तरीके से प्रकृति में बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, उसी तरीके से भक्त एवं भगवान भी एक दूसरे से जुड़े हैं। पहली पंक्ति में ये बता रहे हैं, राम के नाम का गुणगान किया है कि अगर एक बार राम नाम रटने की लत लग जाए तो फिर वह कभी भी छूट नहीं सकती है। यानी अब राम नाम की लत मुझे लग गई है, रैदास जी कह रहे हैं कि अब कैसे छूटे, यानी कि राम नाम की जो मुझे रटने की जो लत लगी हुई है वो अब कैसे छूटे, यानी अर्थात वो किसी भी स्थिति में वो अब छूट नहीं सकती है। दूसरी पंक्ति में, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। रैदास जी कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी भक्त एवं भगवान जो है, भक्त और भगवान चंदन की लकड़ी एवं पानी की तरह होते हैं। जैसे चंदन की लकड़ी को जब पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है तो उसकी सुगंध जो है वो पानी में फैल जाती है, या चंदन की लकड़ी को हम पानी में मिला करके अगर रगड़ते हैं तो उसकी जो सुगंध होती है वो पानी में मिल जाती है और चारों तरफ फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार से भगवान भी अपनी सुगंध जो है वो भक्त के मन में छोड़ जाते हैं, जिसे सूंघकर भक्त सदा प्रभु भक्ति में लीन रहता है। तो रैदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर तुम चंदन हो और मैं पानी के समान हूँ, जिसकी जो है जो खुशबू है वो अंग अंग में, आपकी भक्ति रूपी खुशबू जो है मेरे अंग अंग में समाई हुई है। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। तुम घन बन, घन का मतलब होता है बादल, घन का मतलब बादल, हम मोरा, मोरा मतलब मयूर, यहाँ पर मोरा का मतलब मैं भी होता है, लेकिन यहाँ पर मोरा शब्द से अर्थ जो निकला है वो मयूर निकला है। जैसे जब वर्षा होने वाली होती है और चारों तरफ आकाश में बादल घिर जाते हैं तो जंगल में उपस्थित होकर मोर अपने पंख फैलाकर बिना नाचे नहीं रह सकता। तो रैदास जी क्या कह रहे हैं, प्रभु जी तुम घन, यानी कि तुम बादल हो और हम मोर के समान हैं, कि जिस प्रकार बादल जब आता है, काले बादल जब होते हैं तब मोर जो है अपने आप पंख फैला करके खुशी जताता है और नाचने लग जाता है। उसी प्रकार से मैं भी हूं, एक भक्त जो है वो राम नाम लिए बिना नहीं रह सकता। जैसे चितवत चंद चकोरा, रैदास जी आगे कहते हैं कि जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे जो चकोर पक्षी होता है वो चांद को देखता रहता है, निहारता रहता है
उसी प्रकार से, और उस जो चकोर पक्षी है वो चांद को जब देखता है, चंद्रमा को देखता है और उसको निहारता रहता है, उसमें उसे अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से मैं भी राम नाम की भक्ति में लीन हूँ। जैसे मैं चकोर हूँ और आपको, चंद्रमा को यानी ईश्वर को मैं निहारता रहता हूँ, यानी मैं ईश्वर की भक्ति में लीन हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हे प्रभु हे ईश्वर, तुम दीपक हो और मैं बाती हूँ। जैसे एक दीपक में बाती जलती रहती है, बत्ती जलती रहती है और चारों तरफ प्रकाश फैलता रहता है, उसी तरीके से एक भक्त भी या मैं भी प्रभु की भक्ति में जल करके सदा प्रकाशमान होता रहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती, अब देखिए यहाँ पर तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे, बरे मतलब जले, जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। हे प्रभु, क्या कह रहे हैं रैदास जी कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा। कवि कहता है कि अगर ईश्वर मोती है, हे ईश्वर तुम मोती हो और हम धागा हैं, कि जैसे धागे में मोतियों को पिरोया जाता है और तभी एक माला बनती है। बिना, अगर मोती और धागा अलग अलग कर दिया जाए तो माला कभी भी नहीं बन पाएगी, अर्थात दोनों लोग जो है एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए कवि ने एक भक्त से भगवान के मिलन को सोने पे सुहागा कहा है। तुम मोती और हम धागा हैं, जैसे सोने ही मिलत सुहागा, हम उसी प्रकार से मिलते हैं जैसे सोने में सुहागा मिल करके एक हो जाते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे प्रभु हे ईश्वर तुम स्वामी हो और हम तुम्हारे दास हैं, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी स्वयं को एक दास मानते हैं, ऐसी भक्ति कर रहे हैं, स्वयं को दास और ईश्वर को स्वामी बताते हुए उनकी भक्ति में हमेशा लीन रहना चाहते हैं। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा।